लेकिन चलिए, नतीजों का सीजन जोरों पर है और कल एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी ने अपने बेहद स्मार्ट नंबर्स घोषित करे थे। मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं और कल जब इस कंपनी ने नंबर्स दिए थे, आपको याद होगा स्टॉक में एक तगड़ा उछाल देखने को मिला था। क्विकली रन थ्रू करा दूं इस कंपनी के रिजल्ट्स। Q3 नंबर्स इसने घोषित करे थे, जिसे हम साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। आय में ऑलमोस्ट 13% के आसपास का उछाल है, जबकि सीएनबीसी आवाज अनुमान 11-11.25% के आसपास के उछाल की एक्सपेक्टेशंस कर रहा था। मुनाफे में भी इनफैक्ट तगड़ा मोमेंटम इस कंपनी ने डिलीवर करा है। और इन नंबर्स पे बात करने के लिए हमारे साथ गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज साहब और साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी विवेक गंभीर दोनों जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। गोदरेज साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को तो हर पैरामीटर पे आपने इस क्वार्टर में बीट करा है। कहां से मदद मिली सर? सभी कैटेगरी में हमारी शेयर बढ़ी है इस क्वार्टर में। सेल्स ग्रोथ भी कैटेगरी ग्रोथ से अच्छा रहा है। हमारे नए इनोवेशंस, खास करके गुड नाइट फास्ट कार्ड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में और गोदरेज एक्सपर्ट क्रेम सैशे हेयर कलर्स में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी परफॉर्मेंस में अच्छा रहा है, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में भी। सब ज्योग्राफी में और सब कैटेगरी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं, उससे भी काफी फायदा मिला है। लेकिन आते क्वार्टर्स में, जनवरी मार्च क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर नए साल का, उसमें कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिट और भी मिलेगा। ओके गंभीर साहब, इनफैक्ट हाईलाइट यही थी। मैं देख रहा था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहद स्ट्रांग रहा है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी ईबीटा में, लेकिन इनफैक्ट आपकी कंपनी ने ऑलमोस्ट 27% के आसपास साल दर साल जंप डिलीवर करा है। मार्जिन्स में एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100-120 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन्स इनफैक्ट आपके 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंप्रूव हुए हैं। क्या सिर्फ ये जो कच्चे माल की लागत गिरी है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो क्रैश हुए हैं, उसका फायदा मिला है या फिर उसको बियॉन्ड भी कोई रीजन है सर? नहीं, उसका पूरा फायदा अभी तक नहीं मिला। मिस्टर गोदरेज जैसे बता रहे थे कि थोड़ा इंपैक्ट तो आया है क्वार्टर 3 में, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनपुट प्राइस गिरने का क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में भी आएगा। तो उसकी तो बेनिफिट अभी आने शुरू हुए हैं। पर हम लोग ने करीब लास्ट 1 ईयर में काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स में, उसका बेनिफिट भी आ रहा है। और लास्ट 2 साल में बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे हमने ब्रांड बिल्डिंग में, करीबन 40% इंक्रीज था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में, बहुत सारे नए इनोवेशंस लॉन्च किए थे। तो उसका सब फायदा अब आना शुरू हो रहा है। और हमारी उम्मीद है कि ये तो अभी खाली शुरुआत है। नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में और आपको होपफुली दिखाई देगा एक्सपेंशन इन मार्जिन। अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं अगला सवाल यही पूछना था गंभीर साहब आपसे ही। 17% प्लस के लेवल्स वापस आए हैं। मेरे ख्याल से ये लेवल्स पहले, इससे पहले हमने FY14 में ही देखे थे, उसके बाद से मार्जिन्स लगातार स्लिप हुए थे। अब आप मान रहे हैं मार्जिन्स में यहां से भी और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, यहां से भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और 17 प्लस लेवल के मार्जिन्स जो हैं अब इस कंपनी के लिए आज से सस्टेनेबल हैं। एटलीस्ट इस बात का कॉन्फिडेंस में रखूं। बिल्कुल जी, हमारी तो उम्मीद ही रहेगी कि एक्चुअली मार्जिन एक्सपैंड कर सकें। हम थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्ट करेंगे नई इनोवेशन में, पर जैसे रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट लग रहा है, हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि इस लेवल से मार्जिन इंप्रूव कर सकें हम लोग। एक पॉइंट में कहना चाहूंगा कि ये 35% जो हमारी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, वो काफी एडिशनल पर्सनल कॉस्ट में प्रोविजन करके, हमारा बड़ा प्रोग्राम है कंपनी में कि वेरिएबल रेम्यूनरेशन काफी ज्यादा रहता है। और जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो हमारे पर्सनल को वेरिएबल रेम्यूनरेशन ज्यादा मिलता है। तो इस क्वार्टर में काफी उसमें प्रोविजन की बढ़ोतरी भी की है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 35% रहा है। ओके गोदरेज सर, डिमांड की फ्रंट पे जो डिमांड रिवाइवल की हम बात करते हैं, उस पर बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। आपके केस में क्या लग रहा है सर? बेहद स्ट्रांग अब अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम है, डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही है या अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं? नहीं, डिमांड रिकवरी जरूर हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में बहुत डिसेलरेशन हो गया था, सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बेटर रहा था। एसी नीलसन के कैटेगरी फिगर्स देखे एफएमसीजी में तो डिमांड की बढ़ोतरी हो रही है। और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक डिमांड ग्रोथ नॉर्मलिटी पे आ जाएगा।
अच्छा, मैं कंफ्यूजिंग सिग्नल्स गोदर साहब इसीलिए कह रहा था क्योंकि इसी स्पेस की जो दिग्गज कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे HUL हुआ, ITC हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, इन सब में बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। इन सब के रिजल्ट दिखा रहे हैं कि अभी भी बड़ी चिंताजनक स्थिति है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। आप कह रहे हैं डिमांड में अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या एज्यूम करूं ये जो डिमांड रिवाइवल देखने को मिल रहा है ये तक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है? ये हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी की डिमांड ग्रोथ अलग है, हाँ। लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी देखे तो जरूर क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। ओके, और फिर जैसे नीलसन का डेटा अगर आप देखें, आप इंडस्ट्री डेटा, होम एंड पर्सनल केयर सेक्टर में क्वार्टर 1 में ग्रोथ थी 3.2%। अब लास्ट क्वार्टर वो ग्रोथ हो गई है 7.3%। और नीलसन की फोरकास्ट ये भी है कि नेक्स्ट ईयर ये ग्रोथ पहुंच जाएगी 10-11% में। सो क्लियरली आप साइंस देख रहे हैं, रिकवरी है, थोड़ी ग्रेजुअल है, पर डेफिनेटली रिकवरी शुरू हो गई है। ओके, तो फिर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में वो बॉटम हम शायद पहुंच चुके हैं। अब यहां से एक ही होप है कि वो रिवाइवल देखने को मिलेगा, और शायद वो रिवाइवल देखने को मिल भी रहा है। विवेक जी, आपकी बात से ये लग रहा है। साथ साथ आपके स्पेस में तो ना सिर्फ अर्बन कंजम्पशन बल्कि रूरल डिमांड भी अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम रखती है। और रूरल डिमांड को लेकर कई सारी ऐसी कंपनीज थी, मैं एग्जांपल साइड कर दूं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर मानते थे रूरल डिमांड के लिहाज से, वो सब कंपनी स्लिप हो रही है अभी भी वो लग रहा है रूरल डिमांड, रूरल मोमेंटम, उस पर अभी भी सवाल लगा हुआ है। आपके केस में आपको क्या लग रहा है, रूरल इंडिया में भी अच्छा मोमेंटम है, या फिर आपके केस में रूरल इंडिया में ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वीजा भी अर्बन लैंडस्केप, अर्बन डिमांड? तो लास्ट क्वार्टर में जो हमारी ब्रांडेड बिजनेस थी उसमें रूरल ग्रोथ था 16%, अर्बन ग्रोथ था 13%। ठीक है, डेफिनेटली रूरल की ग्रोथ फास्टर है अर्बन के कंपैरिजन में, पर थोड़ा प्रेशर रूरल में है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि रूरल ग्रोथ अच्छी रहेगी, पर अर्बन ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगी। गोदे साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आप लोग का काफी समय ले लिया, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं यहां से एक्चुअल बेनिफिट जो कच्चे माल की कीमतें जो गिरी हैं उसका सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, अब तक वो पूरी तरह से इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, क्या एक्सपेक्ट करूं आप ये जो कच्चे माल की कीमतें कम हो रही हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर रही हैं, उसको आप, उस बेनिफिट्स को आप हम जैसे कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे? हाँ, वो तो हर एक कैटेगरी में कैटेगरी कंपटीशन पे आधार रहेगा, कितना कॉस्ट सेविंग है, कितना हम एडवर्टाइजिंग में और न्यू प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो बाय एंड लार्ज जरूर दाम में कमी होगी। ओके, चलिए गोदरेज साहब, गंभीर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स सर। कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज फिर से गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास की तेजी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, आवाज आईपीएल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा आईपीएल का पोजीशन मुकाबला।